लास्ट जब सोशियोलॉजी की हमने बात करी थी तो यहाँ तक आपको कवर। अच्छा, मैंने कशिश एक बात बता दो मुझे ज़रा, क्वेश्चंस भी लिखवा दिए थे ना मैंने यहाँ तक के सारे। मैंने ये लिखवाया था क्या कि ये सोशल डेमोग्राफी क्या होता है, ये सब एमिल डर्किम वगैरह ये सब लिखवा दिया था ना। ठीक है डन, इसका मतलब अब अप टू डेट है। ओके। तो सम थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स एंड डेमोग्राफी, यहाँ से अपनी आज की डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा बढ़िया है यहाँ से। देखो, एक पर्सन था, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है सोशियोलॉजी में। एक तरीके से डायरेक्शन देने वाला और एक नई बातें बताने वाला ये पर्सन एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पर्सन का नाम है मैल्थ्यूस, ठीक है। इसने एक थ्योरी दी थी जो कि काफ़ी फेमस थ्योरी है वर्ल्ड में, मैल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मैल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। ये हमें ये बताएगा कि पॉपुलेशन जो होती है, जैसे कोई भी कंट्री जैसे आज़ाद हुई है अभी, ठीक है, लीज डेवलप कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो करके, या मान लेते हैं हम एक पैरामीट्रिक एग्जांपल की फॉर्म में, मतलब मैं बोल रहा हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इंसान तो बहुत टाइम से हैं पृथ्वी पे। तो ये इसके बाद जब पॉप कंट्री कोई भी लीज डेवलप कंट्री होती है, फिर वो डेवलपिंग पार्ट पे आती है, फिर वो डेवलप पार्ट पर आती है, आपको पता है। तो पॉपुलेशन के ट्रेंड किसी भी कंट्री के किस हिसाब से चेंज होते जाते हैं, क्या वो ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं या फिर वो ट्रेंड नीचे की तरफ भी आते हैं, ये पर्सन हमें ये बताएगा इस थ्योरी से, जिस थ्योरी का नाम है मैल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखो, अमंग द मोस्ट फेमस थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी, और डेमोग्राफी अब आप समझ गए ना क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं उसको डेमोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थ्यूस, ठीक है। ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो 1766 1834 से लेकर, बिल्कुल नहीं। हम क्या उसके बर्थ और डेथ को बनाने थोड़ी ना बैठे हुए हैं, यहाँ भर के बर्थडे थोड़ी ना बनाएंगे, ठीक है। मैल्थ्यूजन की, या मैल्थ्यूस कहें इसको हम लोग, मैल्थ्यूस की जो थ्योरी थी पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, उसने इस बुक में इसको लिखा था जिसका नाम था एसे ऑन पॉपुलेशन। एसे ऑन पॉपुलेशन। तो कशिश, एक तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो एक। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि डेमोग्राफी की बड़ी सारी थ्योरीज है, उनमें से एक है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। जैसे मैं ये बता रहा था, आवाज़ चली गई थी, आप बोल रहे हो कि पर्सन जो, पर्सन कह रहा हूँ सॉरी, पॉपुलेशन जो है किसी भी कंट्री की, जब वो कंट्री लीज डेवलप कंट्री होती है, एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। मान लो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो लीज डेवलप कंट्री थी वो आज़ाद होना शुरू हुई, तो वो पहले बनेगी डेवलपिंग, फिर कंट्री बनती है डेवलप्ड, है ना। तो वो हमें ये बताता है मैल्थ्यूस, क्या कंट्री की पॉपुलेशन बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ती रहती है या फिर कोई ऐसे मौके भी आते हैं कि जब वो नीचे आना शुरू करती है, ठीक है। तो इस पर्सन का नाम था, ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था जिसका नाम था थॉमस रॉबर्ट मैल्थ्यूस। इसने एक बुक लिखी थी, मतलब अपनी ये थ्योरी जो थी इसने बुक लिखी थी एक तरीके से ऐसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको ये बोल रहा था, क्वेश्चन लिख लो एक। नेम द बुक, नेम द फेमस बुक written by थॉमस रॉबर्ट मैल्थस, ठीक है। नेम द फेमस बुक रिटन बाय थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। समझ गए? अच्छा, एक चीज, यहाँ पर एक चीज बोली जा रही है, ये जो उसकी बुक थी ना, जैसे हर एक राइटर की बुक बड़ी बहुत फेमस होती है तब उसका नाम बहुत फेमस होता है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर मेरी बुक में कशिश आपको एक होप दिखे, एक मोटिवेशन दिखे, तब जाकर वो पॉपुलर बनेगी ना, आप और आप जैसे लोग बहुत सारे उसको फेमस पसंद करेंगे। लेकिन इसने ना पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर एक पेसिमिस्टिक ओपिनियन दिया था। दो वर्ड होते हैं कशिश, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऊंचाइयों की बातें करने वाला, आगे मतलब जिंदगी में क्या होने वाला, आगे की कदम की बातें करने वाला। पेसिमिस्टिक कौन होता है, जैसे मैं आपको निराश या फिर निराशवादी थॉट्स दूं, अगर मैं आपको बिल्कुल एक डीमोरलाइज कर दूं। लेकिन ये पेसिमिस्टिक पता है क्यों है? सुनने में जो चीज पेसिमिस्टिक लगती है कभी कभार कशिश, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होती, लेकिन वो हमारे सामने कभी कभार रियलिटी का आईना रख रही होती है। बिल्कुल सही कहा। कभी कभार कोई चीज अगर आपको सुनने के लिए बेकार लग रही है, मुझे पता है कि ये चीज बोलने के बाद मैं कशिश का दुश्मन बन जाऊंगा, लेकिन वो चीज फिर भी प्रेजेंट करना, चाहे भले वो चीज कड़वी हो, लेकिन वो है तो फैक्ट ना, कड़वी आपको लग रही है तो मैं क्या करूं। इसलिए कोई कोई चीजें पेसिमिस्टिक होती हैं। तो ये क्या बोलेगा देखते हैं, ठीक है।
तो अच्छा, ये भी लिख लो। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ was formulated by whom? Theory of population growth was formulated by whom? अब कशिश, आगे बढ़ने से पहले एक चीज को समझने की कोशिश करो। देखो क्या होता है कशिश, कि ये बात रियलिटी है, आप रिलेट भी कर पाओगे, मतलब इसको ब्रॉडर लेवल पे सुनो। जैसे जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, ये मान लो कि हम हिंदुस्तान ये बना रहे हैं, ठीक है, और हमारा इंडिया जब आज़ाद होता है कशिश, तो आप क्या कह सकते हो कि 1947 में पॉपुलेशन ज़्यादा थी या फिर 2022 में पॉपुलेशन ज़्यादा है? लॉजिक। हाँ, जनसंख्या किस टाइम पर ज़्यादा थी? 1947 में ज़्यादा थी या 2022 में है ज़्यादा? पॉपुलेशन की ग्रोथ मतलब ज़्यादा लोग कहाँ पर, मतलब ये पॉपुलेशन जो है उस टाइम पर ज़्यादा थी, मतलब ग्रोथ ज़्यादा थी, या अभी लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं? सेंसस के फिगर में अगर आप देखो, तब ज़्यादा लोग रह रहे थे इंडिया में, क्या है ज़्यादा? अब ऑब्वियस सी बात है, अब ठीक है, किसी भी कंट्री को जैसे जैसे उसकी वो आगे बढ़ती है, तो आपको पता है ना, पॉपुलेशन आगे बढ़ती है। हाँ, रेदर देन कि कोई बहुत बड़ा फेमीन या फिर कोविड जैसा कोई डिजास्टर ना आ गया हो, जर्नली पॉपुलेशन तो आगे ही बढ़ती रहती है ना? लोग तो दिन दुगना रात चौगना मल्टीप्लाई होते ही रह रहे हैं, उनका फन तो रुक ही नहीं रहा है ना? लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिस तेजी से सिंस 1947 टू 2022 जो जनसंख्या के अंदर इजाफा हुआ है, कहने का मतलब क्या है, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है, जिस तेजी के साथ वो बढ़ी है, क्या उतनी तेजी के साथ, बिल्कुल सोचकर बताओ दिमाग से प्रैक्टिकल बात, क्या उतनी ही तेजी के साथ हमारे देश में खेती बाड़ी, जमीन या लैंड का एरिया बढ़ा है? लैंड तो हर एक कंट्री का फिक्स रहता है ना, तो क्या लैंड का टुकड़ा बढ़ा है हमारे देश में जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी है? बताओ। नहीं ना? एक एग्जांपल ले लेते हैं नैरो लेवल पर, अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो। जैसे आपका एक घर है, ठीक है, जब शुरुआत करी थी तो आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने शुरुआत करी थी, और उस घर के अंदर मतलब मान लो इस प्रकार से चार कमरे हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर ने, फादर, आपकी बुआ जो भी हैं, और आपके चाचा, ठीक है, इनको पैदा करा। अब घर में उस टाइम पर जब तक बुआ की शादी नहीं हुई थी, चलो बुआ को हम हटा देते हैं, फादर और चाचा जो है, और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, सबके एक एक कमरे हो गए, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, आपके फादर और चाचा, ठीक है। उसके बाद इनकी शादी हुई और इनके बच्चे हुए, ठीक है, मान लेते दो तीन बच्चे हुए इनके सबके, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, घर की पॉपुलेशन का क्या हो रहा है और लैंड का क्या हो रहा है? कौन सी चीज बढ़ रही है, कौन सी चीज वहीं तक है सीमित? बताओ जरा मुझे। सबसे पहले बात करो, मुझे घर की पॉपुलेशन के बारे में बताओ, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, लेकिन क्या लैंड का टुकड़ा इंक्रीज हो रहा है? मुझे एक बात बताओ, चलो आप ऊपर एक फ्लोर बना लोगे, ठीक है, लेकिन कल को फिर जब फादर आपके ग्रैंडफादर, मम्मी आपकी ग्रैंडमदर बन जाएंगी, भाई की जब शादी होगी, उसके भी बच्चे फैमिली होंगे, कितना ऊपर कर लोगे फ्लोर? एक बात बताओ जरा, कितना ऊपर कर लोगे फ्लोर? घर का स्पेस तो लिमिटेड ही रहता है ना। चलो मान लो कि आपका कमरा डिजाइन हो रहा है, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ी सी जगह, मतलब थोड़ी सी रेनोवेट हो रही है, कुछ भी हो रही है, लेकिन घर का जो, आप जानते ही होगी ये चीज, आपने सुनी होगी पक्का, घर में एक गज तो लिमिटेड ही होगा ना, 100 गज का, 180 गज का, 200 गज का घर होगा। आप सामने वाले का, बगल वाले का तोड़ के थोड़ी ना ज्वाइन कर लोगे अपने कमरे में। अब ये चीज कंट्री पे जरा अप्लाई करना जरा इंडिया में, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या लैंड बढ़ेगा? ये किसी भी कंट्री का बढ़ेगा जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है? नहीं ना? अब देखो, अब आपको समझ में आएगा इसकी थ्योरी को पेसिमिस्टिक क्यों कहा जाता है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। इसने ये आर्ग्यू करा था कि ह्यूमन पॉपुलेशंस जो होती है ना, वो एक ऐसी स्पीड पर ग्रो करती है कि जो स्पीड ना बहुत ज्यादा तेजी होती है एज कंपेयर टू द रेट एट विच मीन्स ऑफ ह्यूमन सब्सिस्टेंस आर ग्रोइंग। कहने का मतलब क्या है? अब ह्यूमन सब्सिस्टेंस क्या कह रहा है? कह रहा है जिस स्पीड पर रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरत का सामान जो प्रोड्यूस हो सकता है,
उससे ज़्यादा तेज़ी की स्पीड पर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रो होती है। यार आपके घर में गार्डन है इतना बड़ा, ठीक है, अभी तक उसमें कुछ ग्रो नहीं होता था। अब आपने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी का पेड़ लगा दिया जाए, विच इज़ लाइक बाय एवरीवन इन द फैमिली, सारे बच्चे, सबको सबको पसंद है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक ही पेड़ है तो एक एक के हाथ में कितनी स्ट्रॉबेरी आएंगी? मुश्किल से दो या तीन। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करो इसको। या किसी भी चीज़ का पेड़ है, किसी भी चीज़ की गार्डनिंग हो रही है, ज्वाइंट फैमिली है आपकी, एक प्लेट मोमोज आए भाई आपके घर में, क्या मिलेगा आपको खाने को? मुश्किल से एक मोमोज मिलेगा। अगर वो सबने देख लिया और सबको एक एक चाहिए तो सबको एक ही एक ही तो मोमोज मिलेगा। लाए थे आप एक प्लेट भरकर 12-13 मोमोज, लेकिन वो सब में बट गए। तो जिस स्पीड पर पॉपुलेशन ग्रो करती है, क्या उस स्पीड पर रिसोर्सेज ग्रो कर सकते हैं क्या? बताओ जरा। खेती बाड़ी, अनाज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रहने की जगहें, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, घर बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहे, क्या देश भी एक्सपेंड होता रहेगा क्या? बताओ जरा। सबके लिए एक घर की पूर्ति, सबके लिए कपड़ों का जुगाड़, सबके लिए खाने की जुगाड़, सबके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, भरपूर मात्रा में घर, सबके घर पे राशन, इस चीज की पूर्ति हो जाएगी क्या? बताओ। चाहे कितनी भी पॉपुलेशन बढ़ा दें, नहीं होगी ना, ठीक है। तो इसलिए वो ये बोलता है कि जो इंसान जो इतने बच्चे, ये मैल्थुस बोलेगा, इंसान जो इतने बच्चे पैदा करते जाते हैं ना, देयर फॉर ह्यूमैनिटी इज कंडम टू लिव इन प्रॉपर्टी। कह रहा है सालों तभी तुम लोग गरीबी में मरते हो और हमेशा गरीबी गरीबी में ही रहोगे। क्योंकि देखो गरीबी कैसे आती है, अब आप समझने की कोशिश करना कशिश, अब आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। गरीबी इस केस में कैसे आई? पॉपुलेशन बहुत सारी थी, मान लेते हैं ये थे 5 बिलियन, लेकिन लैंड जो देश के पास था वो था लिमिटेड, वो पैदा कर पा रहा था अनाज सिर्फ 2 बिलियन के लिए। तो बाकी 3 बिलियन जो बच गए, एक तरीके से जो एक तरीके से फिर जो क्रॉप्स वगैरह सब कुछ जो लिमिटेड हो गई, जब आप जानते हो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और किसी चीज़ की सप्लाई कम रहती है, तो उसके प्राइसेस शूट करते हैं कि नहीं करते हैं? 5 लोग हैं खरीदने वाले, सारे कह रहे हैं कि हम लोग एक टॉफ़ी खरीद लेंगे, सारे रेडी हैं खरीदने के लिए। दुकानदार के पास ये सिर्फ एक ही टॉफी है, पहले वो 1 रुपए की मिल रही थी, लेकिन अब 5 लोग खरीदने वाले हैं और मुंह बोली रकम देने के लिए तैयार हैं। तो दुकानदार तो चाहे से 5 रुपए पे बेचे, 10 रुपए पे बेचे, उससे तो पता है ना कि वो बिक जाएगी। बढ़ा कि नहीं बढ़ा प्राइस इस केस में? पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? अगर पेट्रोल बहुत मात्रा में अवेलेबल होता, घर घर में एक पेट्रोल की टंकी होती, जैसे पानी की मोटर लगी रहती है, अगर पेट्रोल की मोटर लगी रहती, पेट्रोल की रेट का कुछ होता था? होगा क्या बताओ? 1 लीटर बिस्लरी की बोतल ज्यादा महंगी है, फिर 1 लीटर पेट्रोल ज्यादा महंगा है? बताओ। पेट्रोल ज्यादा महंगा है, क्यों? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है लोगों की। तो आप समझ गए, जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर चीज की डिमांड नहीं बढ़ेगी देश के अंदर, तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन क्या हर उस प्राइसेस को अफोर्ड कर पाएगा हर एक आदमी? नहीं कर पाएगा। तो कुछ लोग क्या होंगे, वो गरीबी में मरेंगे, मतलब गरीबी में रहेंगे, मरेंगे इन द सेंस क्या, गरीबी में रहेंगे। क्यों? बिकॉज यहां पर आप एक चीज देखो, सबसे पहली नीड क्या है देश में सारे लोगों की? फूड, खाना सबसे पहली नीड है ना। बिकॉज ऐसा क्यों होगा? मैल्थस बोल रहा है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल ऑलवेज बी ओवरटेकन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। ओवरटेकन का मतलब समझ रहे हो? मतलब मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी भी बढ़ा लूं कशिश, लेकिन पॉपुलेशन मेरे ऊपर हमेशा हावी रहेगी, वो चीज की कभी पूर्ति हो ही नहीं पाएगी। अगर इस देश में सिर्फ 5 लोग रह रहे हो कशिश, और ये सारी फैसिलिटी जितनी हम लोग, जैसे घर हैं इतने कुछ भी हैं, ये एक बार बताना है, ये कौड़ियों के भाव नहीं मिल रहे होंगे, 1-1 रुपए के, 2-2 रुपए के, जब कोई खरीदने वाला होगा ही नहीं। जब कोई भी शोरूम या गोडाउन कोई भी बंद हो रहा होता होगा, आपको पता होगा, राशन की कोई भी दुकान है, जैसे मान लो बहुत बड़ा कोई मार्ट है लाइक रिलायंस फ्रेश वगैरह टाइप ऑफ आपके घर के पास, मान लो कि वो बंद हो रहा है, उस टाइम पर देखा है जो मालिक होता है वो कितने भी रेट पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। 80% डिस्काउंट लगता है कि चीजें उठाओ और ले जाओ, ये परफ्यूम, मेकअप का सामान, राशन का सामान, है ना, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट थ्री फ्री, उसको क्योंकि निकालना है बस कैसे भी कर, है ना, ये चीज है। तो वाइल पॉपुलेशन राइजेज इन ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ये मैल्थुस बोल रहा है, ठीक है, ये क्योंकि हर एक सोशियोलॉजिस्ट का अपना ओपिनियन है। मैल्थुस बोल रहा है पॉपुलेशन ना हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन में बढ़ती है। वेरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। कहेगा पॉपुलेशन बढ़ती है हमेशा ऐसे कि आज देश में 2 बच्चे हैं, 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, 16 से 32 गुना हो जाएंगे। कह रहा वो ना इनटू में बढ़ता है हमेशा। 4 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32,
32 टू ज़ा 64। कह रहा हमेशा दुगने रेट में बढ़ती हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ। जैसे हर सेकंड इस देश में कोई ना कोई पैदा होता है, पता है, लगभग 5 या 6 लोग पैदा होते हैं, ये आंकड़ा कहता है। कैसे सोच के देखो कितना ज्यादा इंसान का वो फन चल रहा है, किस रेट पर हम यहाँ पढ़ रहे हैं और वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ना, वो ग्रो करती है इन एरिथमेटिक प्रोडक्शन। खेती बाड़ी इतना तेजी से नहीं बढ़ पाती, क्योंकि आपको पता ही है, आप तो नॉर्मल रिलेट कर सकते हो और लॉजिकल वे में भी। यार आपके पास मान लो बहुत बड़ा 1000 of acres में फैला हुआ एक लैंड का टुकड़ा है भाई। आप कोई भी चीज अगर उगाओगे, वीट, पल्स, कोई भी क्रॉप, एक क्रॉपिंग सीजन का टाइम तो लगेगा ना। कितना भी तिगड़म करोगे, कितना भी मनाओगे, किस कर करके डालोगे ना अगर बीज को भी, तब भी एक ही दिन में थोड़ी ना उगाएगा कि यार कशिश ने किस्सी दी है, मैं तो एक ही दिन के अंदर आ जाऊंगा, मैं तो एक ही दिन के अंदर पूरा पूरा पेड़ बन जाऊंगा। कोई भी चीज ऐसे तो ग्रो नहीं होती ना। घर में एक पपी भी लाती हो तो भी उसको टाइम लगता है कि नहीं लगता ग्रो होने में? कि आपका प्यार और एक ह्यूमैनिटी की भावना देकर वो एक ही दिन में शेर बन जाता है? नहीं ना। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देश में बढ़ती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। अरिथमेटिक मतलब कैसे? वो धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट होती है। जैसे मतलब वो प्लस प्लस करके बढ़ना स्टार्ट होगी। 2, 4, 6, 8, 10। वहां पर क्या हो रहा था? 2, 4, 8, 16, 32, दो गुना हो गई बढ़ते बढ़ते। मतलब टू, चलो मान लिया इसके अंदर 2 प्लस कर रहे हैं तो 4 आ गया, इसके अंदर 2 प्लस कर रहे हैं तो 6 आ गया। लेकिन बाद में देख रहे हो, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64। वो इंटू इंटू करके हो रहा है, मतलब गुना के रेट से बढ़ रहा है। जैसे हम लोग कहते नहीं है, 2 गुना स्पीड से, 4 गुना स्पीड से, 16 गुना स्पीड से, 32 गुना स्पीड से। कह रहा है देश में भसड़, पॉपुलेशन बढ़ती है ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन प्रोग्रेशन से। ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन याद रखना कशिश होता है इंटू। जब हम इंटू बोलते हैं ना, ये इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है जब हम लोग प्लस करते हैं, प्लस प्लस प्लस। तो यहां पर मिसमैच क्या होता है? यार अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है गुना के रेट से, तो खेती बाड़ी भी तो बढ़नी चाहिए, खेती बाड़ी भी तो बढ़नी चाहिए गुना के रेट से, लेकिन वो बढ़ती है प्लस के रेट से। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ एक तरफ इनटू, दूसरी तरफ प्लस। ऑब्वियस ही बात है, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वो ज्यादा होती है, प्लस वाली चीज उतनी ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मिसमैचिंग। ये सिंबल बनाकर आप साइड में लिख सकते हो, आपको याद रह जाता है। ऐसे हर साल मैं ऐसे याद कराता हूँ कि मैल्थ्यूसी की थ्योरी याद ना आए तो याद रखना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर भूल जाओ तो इनटू और प्लस की चीज याद रख सकते हो, लेकिन ये वर्ड यूज कर आने यार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिक मतलब इनटू, अरिथमेटिक मतलब प्लस। ठीक है। अब वो कह रहा है, सेम बात कहेगा, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज आउट स्ट्रिप्स ग्रोथ इन प्रोडक्शन। कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा बिल्कुल हावी हो जाएगी, आउट स्ट्रिप का मतलब क्या है? उखाड़ कर फेंक देगी, कपड़े ही उतार देगी, एज कंपेयर टू द रेट कितना है सबसिस्टेंस रिसोर्सेज का। ये टफ लैंग्वेज है एक तरीके से, कहने की बात वो ये कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ को मैच नहीं कर सकती, ये कह रहा है वो। आप इसको ऐसी लाइन भी बना सकते हो, सिंस पॉपुलेशन ग्रोथ कैनॉट मैच विद द ग्रोथ इन प्रोडक्शन इन सबसिस्टेंस रिसोर्सेज। सबसिस्टेंस रिसोर्सेज क्या होते हैं कशिश? चाहो तो ये वर्ड लिख लो। सबसिस्टेंस रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। जिसको कहते हैं सबसिस्टेंस रिसोर्सेज। गुजारा करने के लिए जो व्यवसाय आपको, जो साधन चाहिए आपको, दीज आर नोन एज सबसिस्टेंस रिसोर्सेज। ठीक है। और वो कह रहा है अगर सबसिस्टेंस रिसोर्सेज और पॉपुलेशन को मैच करना है तभी तो बात बनेगी ना कशिश। सारी चीजें, सारा बजट, सारे लोग खुशहाली से तभी तो रह पाएंगे ना। वरना कुछ लोग गरीबी में मरेंगे, कुछ लोग गरीबी में नहीं मरेंगे, तो हम जैसों के लिए चीजें महंगी हो जाएंगी कशिश। होगा कि नहीं होगा? अल्टीमेटली बात वही आएगी कि पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खिसकेगा और एक दिन वो गरीबी के अंदर खिसक जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, हमारे घर पर मेजरली जो पैसा खर्च होता है, सारी चीज़ों को सोच के देखो, सारे शौक भी अगर हम लोग हटा दें अपने, कि हाई फाई कोई शौक रखते नहीं है, चलो ठीक है, नॉर्मल तरीके से वो बिताते हैं। मुझे एक बात बताओ, अपनी बेसिक नीड्स को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता? पेट्रोल वगैरह, कोई किराया, बिजली वगैरह का, स्कूल की फीस वगैरह, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, खाओगे जिस समाज में रह रहे हो, जैसे फैमिली रिलेशन है उसके हिसाब से कपड़े, खाना वगैरह तो चुनना पड़ेगा ना। अगर मैंने आपको 7 स्टार में खाना खिलाया तो आप मुझे ढाबे पर लेकर तो नहीं जाओगे ना। ये चीज है। तो मुझे एक बात बताओ, रिसोर्सेज तो इतने होते नहीं है, अब इनकम भी तो नहीं होती पर्सन की इतनी। अगर कशिश आप अभी हो, अभी आप
कुल मिलाकर 12वीं पास भी नहीं हो, अभी तो 12वीं तो चल रही है, अभी आपके पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन जैसा लाइफस्टाइल घर पर मेंटेन करना पड़ता है, अगर आपके ऊपर आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के ऊपर, हो पाएगा क्या बताओ जरा, कि पॉवर्टी के अंदर स्ट्राइक कर जाओगे, बताओ, नहीं आ जाओगे बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर एक ही रात में, होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ है ना। तो वो कहता है, मतलब ये मैल्थ्यूस ये कह रहा है कि जो सबसिस्टेंस रिसोर्सेज है ये हमेशा कम रह जाते हैं एज कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ, और कह रहा है सिर्फ एकमात्र तरीका है, ठीक है, द ओनली वे टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी इज बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, है ना कशिश, ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हम दो हमारे दो। तो आगे वो ये बोलता है, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी हैज़ ओनली लिमिटेड एबिलिटी कि वो वॉलंटरली रिड्यूस कर पाए पॉपुलेशन ग्रोथ को। कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है, सॉल्यूशन दे दिया पहले उसने, कह रहा है ओनली वे, अगर आपको लोगों की भलाई खुशहाली सिक्योर करनी है तो पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करने की कोशिश करो। कह रहा है लेकिन दुखद बात ये है, समझ रहा है इस चीज को कि लोग हरामी है, मानेंगे नहीं, ठीक है, ह्यूमैनिटी के पास सिर्फ बहुत कम एबिलिटी है, लिमिटेड एबिलिटी है कि वो वॉलंटरली रिड्यूस कर पाए पॉपुलेशन ग्रोथ को। कशिश आपसे कोई ये चीज़ कहने आ जाए कि देश में देखिए मैम इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप शादी तो कर लेना लेकिन आप अपने बच्चे पैदा मत करना, एटलीस्ट आप अगर एक स्टेप लोगे ना तो दूसरे लोग भी स्टेप लेंगे, आपके घर से अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो कुछ तो असर पड़ेगा पॉपुलेशन के कम के ऊपर। कशिश मानोगे ऐसी नॉनसेंस बात को कभी किसी की, है ना, आप कहोगे सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों भांडा फोड़ रहा है, बगल वाले उसके पास जा, बगल वाले घर के पास जा, मैं तो करूंगी, और अब तो तूने बोल दिया अब तो पक्का ही करना पड़ेगा। पहले तो सोच भी लेती। तो कहते हैं कि प्रिवेंटिव चेक्स तो लगाए जा सकते हैं कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ आप प्रिवेंटिव चेक्स जैसे कर सकते हो, जैसे एक तरीके से भाई साहब पोस्टपोन कर दो मैरिज को, या सेक्सुअल एब्सिस्टेंस प्रैक्टिस करना, या ब्रह्मचार्य प्रैक्टिस करना। और यहाँ पर एक तरीके से बात पता है क्या आती है, यहाँ पर बात आप ये भी लिख सकते हो, ये मतलब हम लोग यूपीएससी में यूज करते हैं प्रिवेंटिव चेक्स के ऊपर, यूजिंग कॉन्डम्स। बात अगर मिलाकर सिर्फ यही है कि सेक्स करने की वजह से अगर बच्चे पैदा हो जा रहे हैं तो यूज प्रिवेंटिव चेक्स, लाइक जैसे वैसे कह तो ऐसा भी जाता है कि कुछ पिल्स होती है ना, लेकिन पिल्स नुकसान करती है, तो कि क्योंकि फिर इसलिए हम लोग पिल्स को अवॉइड करते हैं यहाँ पर लिखना, ठीक है, कि वो नुकसान कर सकती है, लेकिन इफ पर्सन इज नॉट एबल टू प्रिवेंट सेक्सुअल एब्सिस्टेंस देन पर्सन कैन यूज प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक कॉन्डम्स, ठीक है। मैल्थ्यूस ये मानता है, मैल्थ्यूस बिलीव देयरफॉर दैट पॉजिटिव चेक टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉजिटिव चेक जो होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के, जैसे पॉजिटिव चेक क्या है, किसको कह रहा है पॉजिटिव चेक, कह रहा है कभी कोई फेमिन आ जाएगी, कोविड जैसी कोई महामारी आ जाएगी, ऐसी आपदा को रोका नहीं जा सकता, दीज आर इनएविटेबल, मतलब रोका नहीं जा सकता, बिकॉज ये कुदरत के एक तरीके हैं इम्बैलेंस को दूर करने के बिटवीन फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कोई भी पॉजिटिव बात बोली, अब समझ गए पेसिमिस्टिक क्यों बोलते हैं, सारी बातें देख रहे हो कैसे कह रहा है, फिर से स्टार्ट करता हूं मैं, कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है इन टू में, है ना, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती है प्लस प्लस कर कर, कह रहा है इतना कभी पूरा नहीं हो पाता कि इंसान की पूर्ति हो सके, तो कह रहा है मैं एक दरख्वास्त करता हूं लोगों से कि तुम पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करो अगर तुम्हें अपनी प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करनी है। कह रहा है लेकिन भाइयों बहनों मैं समझता हूं ये इतना आसान नहीं है, आप प्रिवेंटिव चेक्स कर सकते हो, आप रोकने की कोशिश कर लो, आने मतलब अपने बच्चों को, मतलब इतने ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो, अपनी पॉपुलेशन को रोकने की कोशिश कर लो। तो इससे पूछा गया कैसे, कह रहा है अपनी मैरिज पोस्टपोन कर दो, ठीक है, या फिर अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन मत बनाओ, या ब्रह्मचार्य ऑब्जर्व करो एक तरीके से, ठीक है, कह रहा है या फिर कॉन्डम्स वगैरह यूज़ कर लो। कह रहा है अगर ये नहीं करोगे ना, कह रहा है मत करो कोई बात नहीं, पॉजिटिव चेक आ जाएंगे। तो उससे पूछा कि पॉजिटिव चेक मतलब क्या, कह रहा तुम मत करो बच्चे को कंट्रोल, कह रहा कुदरत तुम्हें कंट्रोल कर लेगी, इससे का एक्सक्यूज मी, तो कहता कि फेमीन आ जाएंगे, कभी भूखा मतलब क्या कहते हैं भुखमरी छा जाएगी देश के अंदर, और लोग सड़ सड़ के मरेंगे, कोविड जैसी महामारी वगैरह आ जाएगी, कुदरत खुद बैलेंस कर देगी सब कुछ, जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया ना फूड सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, कह रहा है अपने आप ही इस मिसमैच को मैचिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, कर देगी, कह रहा मत मानो मेरी बात। अब मालथ्यूस की जो थ्योरी थी, इट वॉज इन्फ्लुएंशियल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंक्लूजन एक प्रकार से ये, ठीक है, बट इट वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय थ्योरिस्ट। ऑब्वियसली बात है, चैलेंज चैलेंज वाले वर्ड्स नहीं है कशिश के अंदर, बताना जरा, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हम इसको क्या, है ना, हु क्लेम डैट
इकोनॉमिक ग्रोथ कुड आउटस्ट्रिप पॉपुलेशन ग्रोथ। कई सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, थ्योरिस्ट ये कहा, मालथूस को ये कहा कि भाई साहब इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाई जा सकती है और वो ज़्यादा हो सकती है पॉपुलेशन ग्रोथ से। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैल्थूस फिर भी ना थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, लेकिन ये वाली बात ना यार इतनी आसानी से हो नहीं सकती यार। इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी भी बढ़ा लो यार, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कितनी अच्छी बात हो, कितनी साइंटिफिक टेक्निक्स ले आओगे, पॉपुलेशन ग्रोथ तो कभी रुकेगी नहीं। अब बड़े सारे इकोनॉमिस्ट पता है इसको क्या बोलते थे कि देखो डेथ रेट को ना और बर्थ रेट जो होता है वो बैलेंस होता है। मैल्थूस जी आप ये भूल रहे हो कि लोग मरते भी तो हैं फिर। लेकिन कशिश ये वाले आंकड़ा ना ठीक नहीं है जो दूसरे थ्योरीज बोल रहे हैं। पता है क्यों? अगर मरने का और डेथ का रेट अगर बिल्कुल सिमिलर होता ना, कोविड ने देखो बहुत सारा घटाया है, मतलब बर्थ रेट और वो करके जनता को घटाया है पॉपुलेशन। लेकिन हमारे सामने तो आई विटनेस है ना। मुझे एक बात बताना कशिश, दुनिया, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एंशियंट टाइम में या इंडिया की बात कर लो, चलो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी आपको या 2022 में? बता दो जरा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। अभी तो एक बार बताना, ऐसा ऐसा था क्या कि हड़प्पा के टाइम में लोग ज्यादा जी रहे थे, या भीष्म पितामह थे 400-400 साल के लोग जी रहे थे, है ना, या फिर बहुत सारे लोग थे वहां पर, या कभी डेथ ही नहीं हुई किसी की वहां पर? ऐसा तो बिल्कुल, बल्कि बल्कि बहुत जल्दी जल्दी एज में डेथ हो जाती थी वहां पर तो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो अब जाकर बढ़ा है जब सुविधाएं आ गई हैं मॉडर्न टाइम्स में। तो कभी ये बताओ, तो बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, हाँ पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होती है, डेथ रेट होती है बिल्कुल बैलेंस नहीं हो पाती। कहाँ हो पाती? अगर बैलेंस होती होती तो इतने सारे लोग घूम रहे होते। इंडिया में देखो आप नॉर्मल नहीं चल सकते, मार्केट के अंदर जाओ चलते चलते टकरा जाओगे। हल्का सा फोन में देखो घुस गए, पता चला किसी में। और ये है वो पर्सन जो ये बातें कर रहा था। मुझे लगता है पॉपुलेशन की, बच्चों की बातें इसलिए कर रहा है, बुजुर्ग है बेचारा, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है अपनी। ये था इसका ऐसे, ऐसे ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसको काट देना, किसी काम का नहीं है हमारे, ठीक है। और मैल्थ्यूस के बारे में एक चीज़ काम आ सकती है। मैल्थ्यूस स्टडीड एट कैम्ब्रिज, देखते हैं क्या है, लेटर ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रोफेसर वगैरह। अच्छा हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये देखो, मैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हमारे काम का नहीं है, देख रहे हो, कह रहा है कि ये ना एक जगह गया था, हेलीबरी, लंदन के पास है ये जगह। ये ना पहले के टाइम में, कशिश में आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब हम करेंगे यूपीएससी में। पहले जब आप आईएएस बन जाते थे ना अंग्रेजों के टाइम पर, तब आपको लंदन में हेलीबरी जाना पड़ता था ट्रेनिंग करने के लिए। वो लबासना होता था एक तरीके से। आज जिसको लबासना, मतलब हाँ, एक तरीके से इंडिया में जो लबासना है ना ट्रेनिंग सेंटर, पहले आप अगर सेलेक्ट हो गए, जिसको आईएएस को पहले ये कहा जाता था ना, इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस। तो अगर आप आईसीएस में अगर वो हो गए सिलेक्ट, तो आप ना ट्रेनिंग सेंटर के लिए हेलीबरी जाते थे। ये चीज़ याद रखना, मतलब ऐसे ही सुन लिया आज आपने, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एसोसिएटेड था। तो और देखते हैं इसकी कंक्लूजन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो। However, मोस्ट इफेक्टिव रेफ्यूटेशन ऑफ इस थ्योरी की, मतलब इसको, इसकी थ्योरी को किस पॉइंट पे रिफ्यूट करा गया, क्रिटिसाइज करा गया, वाज प्रोवाइडेड बाय हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, जो अलग थ्योरिस्ट ने इसको बोला ना कि आप थ्योरी गलत दे रहे हो, तो इन्होंने मैल्थ्यूस को बोला कि आप यूरोपियन कंट्रीज का भाई साहब इतिहास उठाकर देखिए। चलो हम देख लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज का ऐसा क्या इतिहास रहा है। देखो, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पैटर्न है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो चेंज होने लग गया लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में, एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में पैटर्न चेंज होने लग गया। और ये चेंजेस बहुत ज्यादा ड्रामेटिक थे, मतलब ऐसे सोचे भी नहीं थे किसी ने। जैसे बर्थ रेट जो था वो डिक्लाइन हो गया, एपिडेमिक डिसीजेस जो अभी तक आते थे ना वो कंट्रोल होने लग गए। कशिश, अब आप कहोगे बर्थ रेट डिक्लाइन हो गया, मतलब ये अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है? बर्थ रेट अगर बिना किसी महामारी के, लाइक कोविड एक्सेट्रा, अगर तब डिक्लाइन हो रहा है, तो ये चीज पता है किस चीज की तरफ इशारा करती है कशिश? यही सीख जाओ, इसको आने वाले पेजेस के अंदर आपकी आसानी हो जाएगी। पता है बर्थ रेट का नेचुरल तरीके से डिक्लाइन होना, ये इस चीज की तरफ इशारा होता है इससे कि लोग ना एजुकेटेड हो गए हैं। और पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा कशिश सोच समझकर बच्चे पैदा करता है अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए। हम इसको पढ़ भी चुके हैं यूपीएससी के किसी एक लेक्चर में, आपको पता होगा, है ना। जैसे कैसे मान लो शादी हो गई है आपकी, शादी हो गई है यार, अब आपको पता है कि आपके पास अभी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आपको और ज़्यादा कुछ मतलब बनना है, अभी आपको कलेक्टर की पोस्ट पर आना है, लवासना से ट्रेनिंग होकर आना है, लेकिन उससे पहले आपकी शादी हो गई थी मान लो, ठीक है।
यूपीएससी क्लियर होते ही। लेकिन अब आपको इतना कुछ लाइफ में करना, अचीव करना है, या फिर आप एक प्राइवेट नौकरी करते हो, या फिर आप सिर्फ हस्बैंड की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो यार आपको एक तरीके से थोड़ा सा तो देखोगे ना यार, मेरी एज कितनी है, मेरी शादी थोड़ी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं मम्मी बन जाऊं, और मुझे और भी चीज़ें भी लाइफ में अचीव करनी है। बच्चे तो हम आराम से पैदा कर सकते हैं, अभी हमें थोड़ी सी इनकम भी बढ़ानी है, चीज़ों को सोच समझ के चलना है, बच्चे को कि बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे फिर उनको स्कूल वगैरह भी भेजना है। तो बर्थ रेट डिक्लाइन कर दिया कि नहीं कर दिया आपने, बताओ जरा, है ना? और आप एक तरीके से बर्थ रेट को डिक्लाइन कर कर अब आप कहोगे यहाँ पर जो मैल्थूस बोल रहा था कि ब्रह्मचर्य ऑब्जर्व करो, सेलिबेसी, सेक्सुअल अब्सिस्टेंस, वो तो आपको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? यू कैन यूज योर इफेक्टिव प्रेगनेंसी पिल्स एंड कॉन्डम्स, नॉर्मल सी बात है। अब ये लैंग्वेज जो है इसको थोड़ा रूड मत मानना, इस लैंग्वेज को जो मैं बोल रहा हूँ पिल्स एंड कॉन्डम्स, बिकॉज ये यूपीएससी में यूज होंगे, हमारी सोसाइटी का जो चैप्टर है, जो पूरा एक टॉपिक है, लिखना पड़ता है वहां पर ये सब। ठीक है? बर्थ डिक्लाइन और एपिडेमिक डिसीजेस जो हो गए वो कंट्रोल होने लगे। इसका कंट्रोल होना पता है किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? कैसे? जैसे बर्थ रेट का ये इशारा करता है लोग एजुकेटेड हो गए। एपिडेमिक डिसीजेस का कंट्रोल होना इस तरफ की इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि कंट्री जो है ना वो अब एक डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड कंट्री बन गई है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंशन, इनोवेशन काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इस तरह की महामारी आराम से कंट्रोल हो जाती है। समझ गए? इसके आप क्रिटिसिज्म क्या दोगे मतलब करके? वो मैल्थ्यूस को स्पॉन्सर क्रिटिसाइज कर रहे हैं दूसरे थ्योरिस्ट कि भाई साहब यूरोपियन कंट्रीज का आपने देखा वहां पर क्या हुआ कि जब लोग वहां पर पढ़े लिखे हो गए, ज्ञानी हो गए, और वो कंट्री डेवलप पाथ पर आई, तो वहां पर डिसीजेस भी कंट्रोल हुए। तो आप जो कह रहे थे ना कि एक तरीके से पॉजिटिव चेक हो जाएगा, महामारी अपने आप वाइप आउट कर देगी पॉपुलेशन को, वो भी नहीं होना पड़ा। और आप जो कह रहे थे कि मैं जानता हूं कि लोगों को समझाना इतना आसान नहीं होता, तो मैल्थ्यूस को उन्होंने बोला भाई साहब लोग खुद समझ गए। बोल बोल के किसी के घर में जाओगे ना, बच्चे पैदा मत करो, बच्चे पैदा मत करो, तो कोई नहीं मानेगा। अगर आप उनको एजुकेट कर दो, जैसे आप देख लो कशिश, घर में काम वालियां आती हैं, फिर जो अनपढ़ लोग होते हैं ना वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी ना इकोनॉमिक्स के अंदर, वो एक चीज समझते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब है ज्यादा इनकम। लेकिन जब उनको पढ़ाई नहीं पाओगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पाओगे, तो एक पॉवर्टी की विशियस साइकिल याद है, उसमें फंसे रह जाओगे। पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी, मैंने एक लाइन बताई थी आपको, पॉवर्टी ही पॉवर्टी को अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर आप लिमिटेड बच्चे पैदा कर रहे हो, जैसे मान लो आपकी एक लड़की हुई है, कई लोग सोचेंगे जब तक लड़का नहीं होता तब तक यार बच्चे पैदा करते हो, लड़की हुई है, आपके पास अगर इतनी रिसोर्सेज है कि आप एक ही बच्चे का पालन पोषण कर सकते हो, इसको एजुकेट करो, इसके ऊपर हेल्थ के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, इसको दूध वगैरह पिलाओ, कंजूसी मत करो बिल्कुल भी, अच्छे से शिक्षा शिक्षा दो इसको। क्या पता कल कोई जाकर आपका नाम रोशन कर दे, और आपने कोई कमी तो रखी नहीं है, सारी जब सुविधाएं मिल जाएंगी तो आईएएस ऑफिसर भी बन जाए, क्या पता आईआईटीएन बन जाए, कुछ भी बन जाए, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर आप 8 बच्चे पैदा कर लेते ना, एक का किसी को ना प्रॉपर तरीके से खिला पाते ना कुछ खिला पाते, पूरी जिंदगी दवाइयों और उसमें पैसा जा पाता, घर में डेथ होती, दुख अलग तकलीफ अलग, और अल्टीमेटली पॉवर्टी में रहता पूरा खानदान। काम भी क्या मिलता? चाय के स्टॉल पर झाड़ू मारना, दूसरों के घरों में काम करना, ये सब काम। समझ गए? तो मैल्थ्यूस की जो प्रोडिक्शंस थी दे वर प्रूव्ड फॉल्स। देखो इसलिए बता रहा था इतनी लंबी चौड़ी कहानी में, बिकॉज बोथ फूड प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यू टू राइज डिस्पाइट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। यूरोप की बात हो रही है कि यूरोप के अंदर इसकी थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि वहां पर ये देखा गया फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रही थी, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा था, डिस्पाइट रैपिड चेंज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी बढ़ रही थी। लेकिन अब ये फेयर तरीके से बढ़ रही थी क्योंकि लोग शिक्षित हो गए वहां पर, और वो कंट्री डेवलपिंग और डेवलप पाथ पर आ गई। मैल्थ्यूस को लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने भी क्रिटिसाइज करा। अब इन दो वर्ड्स में आपको कोई दिक्कत तो है नहीं, कशिश 11th क्लास से सुन रहे हो, है ना, आइडियोलॉजीज एक तरीके से। क्यों? क्योंकि मैल्थ्यूस ने ये बोला था पॉवर्टी वॉज कॉज्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ। इसने बोला था ना कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, सबके पास इतनी पूर्ति नहीं होगी तो उससे गरीबी आ जाएगी। ये लिबरल और मार्क्सिस्ट क्रिटिक इसको ये बोलते हैं कि भाई साहब जो समस्या होती है ना, गरीबी या फिर भुखमरी, स्टारवेशन, ये इसलिए आती है जब सोसाइटी में रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब क्या कशिश, हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे हम लोग जैसे मतलब मान लो कि लिबरल और मार्क्सिस्ट क्रिटिक हमें, लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हमें क्रिटिसाइज कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। कैसे? कशिश हम लोग खाकर आए हैं कहीं से, डिनर वगैरह कर कर आए हैं हम दोनों, ठीक है, हम कहीं गए थे और हम लोग डिनर वगैरह कर कर आए हैं, लेकिन रात को अगर एक हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट का एक पिज़्ज़ा या फिर नूडल्स अगर वहाँ से ऑर्डर हो जाए, पूरा पेट भरा हुआ है, लेकिन हम फिर भी खा लेंगे उसको, ओवर ईटिंग कर लेंगे।
कि मतलब पेट पूरा भर रहा है लेकिन जबान के चटोरे हैं। अब यही रिसोर्स अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, ये अगर देश में उसे मिल जाते, तो हमारी तो ओवर ईटिंग का कोई मतलब था ही नहीं, हम तो अपने आप को बीमार कर लेंगे खाकर। उसका पेट भर जाता और हमको मिलता चाहे नहीं मिलता कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो ऑलरेडी खाकर बैठे ही थे। ये कह रहे हैं लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर, सब समझ गए कि जो पॉवर्टी और जो स्टारवेशन, जो भुखमरी होती है ना, वो कह रहे हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। आपको पता है ना कि अपर मिडिल क्लास या फिर अमीरों के घर में जरूरत से ज्यादा सामान होता है। जब चीजें फिकने लग जाती हैं तब जाकर नाम आता है ना, दादियां वगैरह कहती हैं काम वाली को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो। करना नहीं चाहिए वैसे कभी ऐसा। इतनी ज्यादा चीजें स्टोर करके रख ली हैं कि किचन में कोई ना कोई चीज रखकर एक्सपायरी डेट उसकी आई जाती है और पता भी नहीं चलता ये कब लाए थे, कब क्या हुआ था। बताओ होता है कि नहीं होता ऐसा? उतने ही पैसों का अगर किसी को राशन मिल जाता तो वो पेट भर के खाता नहीं वो चीजें? बताना जरा। ये चीज है। तो जो अनजस्ट सोशल सिस्टम होता है, अनजस्ट सोशल सिस्टम मतलब क्या, कि सोसाइटी की व्यवस्था इस प्रकार से है कशिश कि अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब गरीब होते जा रहे। तो लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ये कह रहे हैं, मैं ब्लू कलर यूज कर लेता हूं, कि जो वेल्दी और जो प्रिविलेज मेजोरिटी लोग हैं, ठीक है, वो लग्जरी लाइफ में रहते हैं, लग्जूरियस वे में रहते हैं, जबकि वास्ट मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, गलत बोल गया। वेल्दी और प्रिविलेज माइनॉरिटी, लिमिटेड मात्रा में वो लोग हैं लेकिन भरपूर मात्रा में उनके पास रिसोर्सेज है। और जो मेजोरिटी है ना, वो लोग ज्यादातर जो जनसंख्या है वो गरीब है, उनके पास इतना है नहीं। क्योंकि आप इसी से देख लो, टॉप 1% पॉपुलेशन के पास वर्ल्ड की 99% इनकम है कशिश। कहा जाता है ना, एक मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, इलॉन मस्क अगर 4% सिर्फ अगर दान कर दे अगर अपनी इनकम का, तो पूरी की पूरी अफ्रीका और एशिया से और लैटिन अमेरिका से गरीबी दूर हो सकती है। बिल गेट्स की और ये इनकी, इलॉन मस्क की, सिर्फ इलॉन मस्क की अगर 2 से 4% इनकम, तो एक बार बताओ, क्या इलॉन मस्क ऐसा कुछ है कि सोने के बिस्किट खाता होगा क्या, गोल्ड के, या डायमंड का चाय पीता होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। वो भी नॉर्मल बॉडी, वो भी ज्यादा खाएगा तो उसका भी पेट खराब होगा, है ना कशिश? वो भी अगर कल को बाहर का खा ले, मोमोज वगैरह खा ले, तो पेट में दर्द उसके भी हो सकता है ना? लेकिन तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल इसलिए वो पॉवर्टी में रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप मैथ्यूज की थ्योरी आपको समझ में आएगी। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थ्योरी, क्योंकि अब जैसे पूरे वाले मार्क्स के जैसे क्वेश्चन आ गए ना, कभी कभार ये ना 6 मार्कर के अंदर भी आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, इसलिए मैंने इतने डिटेल में करवाया, ये रीजन था इसका। तो कशिश, सबसे पहले तो ये थ्योरी लिख लो, सॉरी क्वेश्चंस लिख लो। एक्सप्लेन मैल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लिखो। एक्सप्लेन मैल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पूरा पेज भर गया, एक बार इसको साफ करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे तो आप कहोगे कि ये मैथ्यूज की जब थ्योरी आपने दे दिया बड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। हम क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको कोई गाइड वगैरह कुछ भी रेफर नहीं करनी है, सारा का सारा क्लास में मटेरियल ये यूज़ करना है आपको पूरा। फिर उसके बाद लिखो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। लिखा? उसके बाद लिखना, व्हाट आर द वेरियस क्रिटिसिज्म्स ऑफ मैल्थ्यूजियन थ्योरी। व्हाट आर द वेरियस क्रिटिसिज्म्स ऑफ मैल्थ्यूजियन थ्योरी। फुल स्टॉप डालकर लिखो, ऑल्सो गिव, ऑल्सो गिव लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्रिटिसिज्म्स। ऑल्सो गिव लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्रिटिसिज्म्स। वैसे एक बात बताऊं, चलो लिख लो फिर बताता हूँ। लिबरल एंड मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्रिटिसिज्म्स, एक चीज बताऊं, ये जब थ्योरी मैंने एक्सप्लेन करने को कही है ना, जो अल्टीमेटली कि एक्सप्लेन मैल्थ्यूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है ना,
इसमें आप सब कुछ लिखोगे, क्रिटिसिज्म भी, बॉडी भी, कंक्लूजन भी, वो करके। ज़रूरी नहीं है जितना मैंने पढ़ा है कि आप सब कुछ ही मतलब ठूस दो उसके अंदर। मैं बता देता हूँ, जैसे सोशियोलॉजी के जो आंसर्स होते हैं ना, उसके अंदर ना मेन मेन चीज़ें आनी चाहिए। जैसे आप अपने आंसर के अंदर ना ये तो लिखोगे ही लिखोगे, ये वर्ड आना चाहिए, ज्योमेट्रिक प्रोडक्शन प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रिवेंटिव, पॉजिटिव चेक। खेती बाड़ी इतनी नहीं हो पाती, जैसे वो लाइन थी ना कि कहाँ गया ये, हाँ, इम्बैलेंस बिटवीन फूड सप्लाई एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ये वाली लाइन। उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि हाँ, क्रिटिज्म में या ये वाली चीज़ें क्रिटिज्म बनेगी यहाँ से, इस वाले पैराग्राफ से, हाउएवर से। तो यूरोपियन कंट्रीज का आप एग्जांपल लिखोगे, एक तो क्रिटिज्म ये इनका था, और दूसरा ये वाला लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है। ये स्कूल में भी आ सकता है डायरेक्टली कि लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने किस वे में मैल्थ्यूस को क्रिटिसाइज करा। बस। सोशोलॉजी के आंसर्स क्योंकि ना क्वेश्चन अभी आपने देखे नहीं है, थोड़े से कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसके बाद कुछ भी नहीं लगेगा, एक एक लाइन मैंने पढ़ा दी। ठीक है, आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।